हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे एक नई ओपनिंग की जिसका नोटिस आ चुका है यूपीएससी की ओर से। जो स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है टू ज्वाइन इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, तो ये मौका है आपके लिए। साल में 2 बार इसकी ओपनिंग निकलती है, दिसंबर जनवरी एंड मई जून यू कैन एक्सपेक्ट। तो मई जून वाली जो ओपनिंग है उसका नोटिस आज के दिन में आ गया है। आई विल बी शोकेसिंग यू द सेम। क्या रहेगी एग्जाम पैटर्न, किस तरीके से रहेगा सिलेक्शन, किसमें बॉयज अप्लाई कर सकते हैं, किसमें गर्ल्स अप्लाई कर सकती है, और क्या रहेगा एज क्राइटेरिया, एवरीथिंग इनटू डिटेल वुड बी डिस्कस इनटू टुडेज वीडियो। काफी बच्चे हैं जिन्होंने अभी अपनी 12th बोर्ड की एग्जाम दी है, तो उनके लिए भी काउंसलिंग सेशंस वुड बी ऑन दिस चैनल। इट्स मी यामी। सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल फॉर ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन। स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन तो मिलती ही रहेगी एज एंड व्हेन द स्कॉलरशिप्स आर इंट्रोड्यूस। जैसे ही आता है नोटिफिकेशन, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस शोकेसिंग यू द एलिजिबिलिटी एंड हाउ टू अप्लाई, and definitely go for it for having a smooth education. Okay, all the best guys to the one who recently cleared their 12th boards. बात करते हैं यूपीएससी की सीडीएस की ओपनिंग, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का ओपनिंग का नोटिस आ चुका है। लेट्स डायरेक्टली गो ओवर देयर ताकि हम इसको डिटेल में और डिस्कस कर पाए। दिस इज द नोटिस जो आज के दिन में आया है, and you can see here everything into this notice is mentioned into detail. कोई भी confusion at the end of this video आपको नहीं रहेगा बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पे शोकेस करेंगे एवरीथिंग जो भी एलिजिबिलिटी है, हाउ टू अप्लाई, सिलेक्शन प्रोसीजर, सब कुछ। फाइन, इसकी लिंक मैं अटैच रखूंगी आप लोगों के लिए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू गाइस टू चेक इट आउट। हाउ टू अप्लाई, तो आपको जाना है इस पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट पे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा। ओके, सो अगर आपको उसमें OTR मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कोई चेंजेस करना है तो उसकी भी प्रोसीजर यहाँ पे दे रखी है, जो आप 11th जून तक कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी जून की रहेगी। ओके, 4th जून तक आप इसको ओपन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और 5th जून से लेके 11th जून तक इसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है एप्लीकेशन में, यू कैन डू दैट। ओके, सो यहाँ पे आपको अगर इफ यू वांट टू रियली अप्लाई तो क्या रहेगा, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन यहाँ पे मेंशन्ड है 4th जून, शाम 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। पेनल्टी में जो भी नेगेटिव मार्किंग्स होते हैं फॉर रॉन्ग आंसर्स, मार्क्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहता है। क्या रहेगा सिलेबस, विल कम इनटू डिटेल ऑफ दैट आल्सो। आपको पूरा सब कुछ इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएगा। ब्लैक बॉल पेन से आपको जो भी MCQs के करेक्ट आंसर्स है उसको डार्कन अप करना रहेगा, और साथ ही instructions in respect to uploading photograph and filling up the application. तो 10 days old from the start of application process आपको ये जो है फोटोग्राफ क्लिक होना चाहिए, एंड डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज मेंशन्ड वो शुड बी क्लियरली मेंशन्ड ऑन द फोटोग्राफ। एक पर्टिकुलर फोटोग्राफ चाहिए होगा जिसमें डेट ऑफ मेंशन ऑफ क्लिक ऑफ फोटोग्राफ मेंशन्ड हो। कैंडिडेट शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस। ओके, 3/4 ऑफ द स्पेस जो आपका फोटो है उसमें 75% ऑफ द स्पेस शुड बी ऑक्यूपाइड आपके चेहरे से। ऐसा नहीं आप एक साइड और बैकग्राउंड कुछ ज्यादा ही हो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चाहिए होगा। रिटन एग्जामिनेशन होगी 30 मिनट्स प्रायर आपके जो सेंटर्स हैं उस पर आपको पहुंचना रहेगा एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, बहुत ही सही प्रोसीजर रहती है इसकी। एंड क्या क्या वेकेंसीज है उसको हम देख लें। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपकी 100 वेकेंसीज है, इंडियन नेवल एकेडमी में 32 है, एयरफोर्स एकेडमी में 32 है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 276 है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी फॉर SSC वुमेन के लिए है 19। टोटल वैकेंसीज आउट आर 459 एट एन इंडिया लेवल। काफी लोग अप्लाई करेंगे, बट हाँ, जिनका ये ड्रीम है वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ इसकी प्रिपरेशन करते हुए अप्लाई करेंगे एंड दे विल हैव द सक्सेस। ओके, सो ये चीज है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जहां पे गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है। इनटू रेस्ट ऑल बॉयज कैन अप्लाई। फाइन, सारे में बॉयज तो अप्लाई कर ही सकते हैं, पर गर्ल्स के लिए ये रहता है। ठीक है, ऑफिसर्स एकेडमी OTA। फाइन, सो ये हो गया। अभी इसका आगे अगर हम डिस्कस करें तो जैसे कि मैंने बताया ये जो विंडो ओपन है, अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना है अपने फॉर्म जो आपने फिल किया है उसमें, अगर आपको कोई भी चेंजेस लाने हैं 5th जून से लेके 11th जून तक इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। साथ ही इसका अगर मैं बता दूं और क्या क्या चीजें जरूरी है, तो सेंटर्स ये है अवेलेबल। ठीक है,
तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हो मेक श्योर आप जल्दी से फॉर्म फिलअप करो, ताकि आपका जो भी फॉर्म फिल हुआ है उसमें आप अपना मनपसंद सेंटर को डाल पाओ। ठीक है, तो जो भी नियरेस्ट है या तो उसी सेंटर में अगर आप रह रहे हो, पुट अप द सेंटर्स। ओके, दिस आर द सेंटर्स अवेलेबल फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। अभी आगे जाके पता चलेगा कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है। तो इंडियन होना जरूरी है, एज लिमिट में आपका बर्थ डेट जो है इन डेट्स के बीच में होना है, 2001 2 जुलाई एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2006। मतलब 2006 के बाद आपका बर्थ हुआ है आप एलिजिबल नहीं हो, और इसके पहले बर्थ हुआ है 2001 2 जुलाई से पहले बर्थ हुआ है, मान लीजिए 1 जुलाई 2001 पे बर्थ हुआ है आपका, तभी आप एलिजिबल नहीं हो। तो इस वाली रेंज में होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, दिस इज फॉर IMA इंडियन नेवल के लिए ये चीजें हैं। और हाँ, अनमैरिड का क्राइटेरिया तो है ही है, आपके मैरिज नहीं होने चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। इफ यू आर मैरिड यू आर नॉट एलिजिबल। Okay, तो 20 to 24 years as of 1st of July 2025, born not later earlier than 2nd July and not later than 2005 of 1st July। तो ये इन्होंने क्लियर कट इसलिए मेंशन किया है क्योंकि उनको एग्जैक्ट पर्टिकुलर एज रेंज को मेंटेन करना है। ऑफ कोर्स यू आर सर्विंग फॉर द नेशन, यू नीड टू बी फिट, यू नीड टू बी यंग, हाँ, इसीलिए वजह से दे हैव मेंशन्ड अ रेंज। फाइन, सो ये हो गया अबाउट एज क्राइटेरिया। इसके बाद चलते हैं हम और भी जो भी क्राइटेरियाज है उसको पढ़ लेते हैं। As all combination should contain the following particular name and year of the examination, registration ID, आपका इसका डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, रोल नंबर, if received, name of the candidate in full blocks, complete postal address, valid and inactive email ID, इतना चीज़ आपका होना जरूरी है। अभी बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर आप IMA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट होना जरूरी है। कोई भी डिग्री इनटू एनी फील्ड चलेगा, बट जो भी यूनिवर्सिटी से हमने डिग्री ली है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। इंडियन नेवल के लिए डिग्री इनटू इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, अगेन इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, भले वो सिविल में हो, मैकेनिकल में हो, कंप्यूटर में हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी हो, आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी चाहिए होगी फॉर इंडियन नेवल एकेडमी। For Air Force Academy, degree of a recognized university with physics and mathematics at 12th level और Bachelors of Engineering required होगा। ठीक है, सो इतना सा है रिक्वायरमेंट फॉर एयर फोर्स एकेडमी, इतना चाहिए होगा। ग्रेजुएट्स विद फर्स्ट चॉइसेस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आर टू सबमिट अ प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ SSB इंटरव्यू। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना रहेगा, तो मेक श्योर यू हैव द डॉक्यूमेंट्स, यू आर परफेक्टली एलिजिबल एंड गो फॉर द एप्लीकेशन। ओके, सो ये चीजें है अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखो ये जो है वो 90 पेज का है पूरा PDF, बहुत सही से क्लियर कट मेंशन किया है। तो आई जस्ट ब्रीफ यू विथ वॉट एवर इज इम्पोर्टेंट, अदरवाइज अगर आप कोई स्पेशल केस में फॉलो आउट करते हो तो यू हैव द डॉक्यूमेंट टू हैव द रेफरेंस इनटू डिटेल। ये है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अभी फीस की बात कर ले तो जो लोग फीमेल है, SC ST है, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फी पेमेंट, उनको कोई भी फी नहीं है, 0 फी। अदरवाइज दूसरी कैटेगरी वाले को 200 रुपीज पे करना रहेगा। ठीक है, ईदर बाय मनी इन एनी ब्रांच ऑफ SBI बाय कैश और बाय यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी। ठीक है, ये चीजें हैं अवेलेबल। हाउ टू अप्लाई, ओके, जैसे कि मैंने बताया ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां जाके आपको OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, बाद में आपको फॉर्म भरना है। उसमें कोई मॉडिफिकेशन है तो विंडो ओपन है आपके लिए। सो ये चीजें हो गई। अभी हम बात करते हैं अबाउट द रिमेनिंग थिंग। या पहले तो यही बता दो, आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 4th of June, जो कि हमने डिस्कस किया। आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, उसके बाद दिया जाएगा सेंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल रिजल्ट एंड एडमिशन टू द ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफ द फाइनली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। सभी चीजें आपको टाइमली बेसिस पे कन्वे की जाएगी वंस द डिसीजन इज मेड। ठीक है, तो ये आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये होने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन ऑफ द ट्रेनिंग कोर्स, अगर आपने कोई रूल को ब्रेक किया आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। फाइन, ये हो गया। अभी हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। देख लो, अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसको हम IMA कहते हैं, उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, या तो इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हो, या तो एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंग्लिश का होगा कोड आपको ये दे रखा है, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स।
जनरल नॉलेज 2 आवर्स 100 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो कि करीबन 10th लेवल का मैथमेटिक्स रहता है उसका भी 2 आवर्स का एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स इन टोटल, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी दैट इज OTA जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, उसका इंग्लिश और जनरल नॉलेज आएगा, उसमें मैथ्स नहीं आएगा, दोनों ही 100 मार्क्स का, तो ये मिला के हो जाता है 300 मार्क, ये 200 मार्क। ठीक है, ये चीजें हैं एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके, स्टैंडर्ड सिलेबस, इंग्लिश में क्या चीजें आएगी, जनरल नॉलेज में, मैथमेटिक्स में, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, तो ये आप डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सी मटेरियल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यू कैन एब्सोल्युटली गो थ्रू, आपके पास टाइम रहेगा एंड यू कैन परफॉर्म रियली वेल। ठीक है, सो ये हो गया अबाउट द सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। रॉन्ग आंसर पे आपको नेगेटिव मार्किंग्स भी है, मतलब आपको बहुत ध्यान से इसका आंसर टिक करना रहेगा। फाइन, अभी एनेक्सियर्स है, देखो इस तरीके का फॉर्म आएगा जो आपको भरना है और इस तरीके के आंसर्स आपको टिक करने रहेंगे MCQ में। ओके, देन मेडिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए होंगे, प्रोसीजर ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर ऑफिसर्स एंट्री इनटू आर्मी, ऑफ कोर्स यू आर सर्विंग द नेशन, आपका मेडिकल पूरा चेकअप लिया जाएगा सर्टिफिकेट्स के फॉर्म में, तो यू नीड टू मेंश्योर कि आपके सारे सर्टिफिकेट्स एकदम फिट और स्टैंडर्ड लेवल के हो। ठीक है, उनका भी उन्होंने लिस्ट दे रखा है, एंड यू नीड टू गेट इट डन विद अ रजिस्टर्ड डॉक्टर जिनका स्टैम्प साइन दोनों लगेगा। ठीक है, ये चीजें है, हाइट वेट का ये जो है वो क्राइटेरिया है एज के हिसाब से। ओके, सो यू नीड टू बी इनटू दिस पर्टिकुलर रेंज, साथ ही बॉडी मास इंडेक्स का सारा सब कुछ डिटेल इन्होंने दे रखा है, वो सबको सेटिस्फाई आप कर रहे हो, देन एंड देन यू कैन अप्लाई। ओके, सो ये जाता है काफी लंबा इनटू द लिस्ट, सो यू नीड टू मेक श्योर यू एक्चुअली क्वालिफाई ऑन टू दिस पर्टिकुलर क्राइटेरियाज। ठीक है, तो और भी कुछ अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, मेडिकल का बहुत लंबा लिस्ट है, मेक श्योर आप प्रिंट निकाल के पूरा सब कुछ डिटेल में चेक कर लेना ताकि यू आर नॉट मिसिंग आउट विद एनी ऑफ दोस पॉइंट्स। ऑल द बेस्ट टू द वंस अप्लाइंग। अगर आपको कोई भी और भी डाउट्स आ रहे हैं, श्योरली डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी to help you guys solve your doubts. I'll be coming up with more such videos onto the channel. It's me, Yami. Stay tuned. Bye-bye.